दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने रामलला के दरबार में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने दर्शन करने के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने कहा कि हमने सुख समृद्धि और सभी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की है और उनसे कहा है कि चढ़ावा चोरी में जो भी शामिल हैं उन्हें कठोर दंड दें। हम लोगों ने सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। अरविंद केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये केवल दिखावा और छलावा है। इस मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का राम मंदिर के दर्शन करना चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल को लेकर कहा है कि जो लोग राम विरोधी थे वो अब रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल रामद्रोही हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब अरविंद केजरीवाल भगवान राम के प्रति अनेक प्रकार की उनके विरोध में दलीलें दे रहे थे और राम मंदिर के निर्माण में उनकी कोई सहमति नहीं थी। और आज वही अरविंद केजरीवाल अब अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कोई आस्था नहीं है। ये केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने का उनका एक सुनियोजित उनकी एक रचना है। केजरीवाल का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मामला प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। एसआईटी की सिफारिश के बाद गुरुवार देर रात इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच एजेंसियां आरोपियों की भूमिका, नकदी की बरामदगी और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कराई जाए। साथ ही जांच में किसी बड़े पदाधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका सामने अगर आती है तो उसके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई की जाए। भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एफआईआर के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं देवरिया में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष की क्लास लगाई है। मुख्यमंत्री योगी ने फिर दो टूक कहा कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। चंदा चोरी विवाद में सरकार को घेर रहे विपक्षी दलों के नेताओं की मंशा पर मुख्यमंत्री योगी ने सवाल उठाए हैं। जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं,
इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी ने दो टूक कहा कि विपक्षी नेता राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना ले और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने पेश करे। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राम मंदिर में चंदे और चढ़ावे की भयानक लूट हुई है और एफआईआर में सिर्फ छोटे कर्मचारियों का नाम डाला गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से कई मांगे की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, पीएम मोदी हस्तक्षेप कर सख्त कार्रवाई करें, राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए, ट्रस्ट में साधु संतों और धार्मिक लोगों को शामिल किया जाए, मंदिर का संचालन राजनीति से नहीं धर्म से हो। अब सरकार ने मान लिया, एफआईआर कर दी, सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, इसका तो मान लिया कि भाई भयानक चोरी और डकैती हुई है वहां पैसे की। तब हम लोग बोल रहे हैं राजनीतिक लोग कि भाई ये तो बहुत बड़ी जो है लूट है। आप भगवान राम के नाम पे वोट भी ले रहे हो और अब नोट भी लेने शुरू कर दिए आपने, तो ये तो विश्वासघात है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए और कड़ी जांच होनी चाहिए, और खाली वो नीचे वाले लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, इसमें बड़े लोग शामिल। अगर ये चीज सालों चल रही, सीसीटीवी बंद करके चल रही है, पैसा लूटा जा रहा है वहां से, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीचे के लोग सिर्फ कर रहे हो, ऊपर तक पता नहीं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद से किसका सियासी भला होता है और दोषियों को क्या कड़ी सजा मिलती है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।